अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने पहला सवाल हल कर लिया मैथ का। अभी हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये कुछ नंबर आपको लिखे नजर आ रहे होंगे। इनमें से आपने रैशनल और इरेशनल नंबर को सेपरेट करना है। आपने बताना है कि कौन से इसमें से रैशनल है और कौन से इरेशनल है। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि रैशनल कौन से होते हैं और इरेशनल कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर फ्रैक्शन की बात करें, आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन क्या होता है कि दो इंटीजर्स को आप इस तरह लिखें कि एक नंबर ऊपर आ जाए और एक ओवर में नीचे, तो ये इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर ये फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन इस तरह हो कि इसमें ऊपर नीचे इंटीजर आए लेकिन नीचे कभी भी जीरो ना आए। डिनोमिनेटर, इस ऊपर वाले को बोलते हैं ना न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो अगर तो नीचे यानी बटे के नीचे डिनोमिनेटर में जीरो ना आए तो हम इसको कहेंगे, इस फ्रैक्शन को कहेंगे ये रैशनल है। ये कौन सी होगी? रैशनल है। अब एक तो ये हो गया, फ्रैक्शन में आपको पता चल गया कि रैशनल नंबर कौन सा होता है। अब स्क्वायर रूट में, अगर आपके पास स्क्वायर रूट वाला नंबर आ जाए तो स्क्वायर रूट में ऐसा नंबर अगर आ जाता है कि जिसके आप पेयर बना सकते हैं, जोड़े आप बना सकते हैं, जिसके फैक्टर के पेयर बन सकते हैं, वो रैशनल होगा। एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखता हूँ 16। अब 16 है तो 16 के अगर आप फैक्टर बनाएं तो ये बन जाते हैं, आप इस तरह से फैक्टर बना सकते हैं। 2 8 जार 16, फिर 2 से 2 4 जार 8, फिर 2 से 2 2 जार 4, फिर 2 से 2 1 जार 2। यहाँ पर इसके जो फैक्टर बन रहे हैं वो हैं 2 2 2 2। आप देखें, ये दोनों 2 मिलकर 2 का स्क्वायर और ये दोनों 2 मिलकर 2 का स्क्वायर, यानी ये जोड़ा जोड़ा बन रहा है ना, ग्रुप पेयर बन रहे हैं दो दो, तो ये रैशनल है। अगर पेयर ना बने तो फिर ये स्क्वायर रूट वाला नंबर भी इरेशनल होगा। अब ये तो हो गई स्टूडेंट्स बात फ्रैक्शन की। लेकिन अगर हम पॉइंट्स वाला नंबर आ जाए हमारे पास पॉइंट का, तो फिर हम उसको कैसे हल करेंगे? पॉइंट वाला जब आ जाए तो स्टूडेंट्स, जिसमें पॉइंट के कुछ डिजिट्स के बाद, पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स के बाद आंसर स्टॉप हो जाए, यानी जिसको हमने पढ़ा है टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग और नॉन रिक्योरिंग वगैरह सारा पढ़ा है। तो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होंगे वो रैशनल होंगे, जो टर्मिनेटिंग होंगे वो क्या होंगे? रैशनल नंबर। और इसी तरह आपने रिक्योरिंग भी पढ़ा है। रिक्योरिंग क्या होता है कि डेसिमल के यानी पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। एक डिजिट के बाद रिपीट हो वो होना शुरू हो जाते हैं, कभी 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, कभी 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो जिसमें रिपीटिंग भी आ जाए वो रिक्योरिंग होता है और वो भी रैशनल होगी। हाँ, लेकिन जो चलता जा रहा है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिक्योर भी नहीं हो रहा यानी रिपीट भी नहीं हो रहा, तो वो इरेशनल नंबर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इन डेफिनेशंस की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला हमारे पास जो पार्ट मौजूद है वो है स्क्वायर रूट 5। अब 5 के फैक्टर्स आप बनाना चाहें तो 5 के क्या फैक्टर बनेंगे? नहीं, क्योंकि 5 जो है वो किसी दूसरे टेबल में आता ही नहीं है, तो इस वजह से इसके फैक्टर नहीं बन सकते। तो ये ऊपर स्क्वायर रूट है, अगर स्क्वायर रूट ना होता तो फिर ये रैशनल, क्योंकि अब स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब आगे चले जाएं, 1/7। अब ये चूंकि दोनों इंटीजर्स हैं तो ये रैशनल है, रैशनल नंबर। आ गया 2.152। अब देखें, इसमें 152 के बाद जो है वो आंसर स्टॉप है, कंटिन्यू नहीं है, तो ये कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो भी रैशनल होता है, रैशनल नंबर। फोर्थ वाला पार्ट देख लें, 0.8182 8182 818। इसमें देखें पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, 81 82 81 82 81 82, वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो टर्मिनेट नहीं कर रही लेकिन रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। उसके बाद आ जाए पांचवें पार्ट की तरफ। यहाँ पर भी देखें 2.751।
टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है वो भी रैशनल नंबर होती है, रैशनल नंबर। छठा पार्ट 22/7, ऊपर दो इंटीजर्स हैं, स्क्वायर रूट नहीं है, रैशनल नंबर है। 7th पार्ट 14 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 14। अब देखें 14 का अगर आप फैक्टर्स फाइंड करना चाहें, 14 2 से डिवाइड करें, 2 7 are 14, 7 1 are 7, तो इसके फैक्टर बनते हैं 14 के 2 × 7। तो देखें इसके जो पेयर है वो नहीं बन सकते, ना तो 2 का पेयर बन सकता है ना 7 का पेयर बन सकता है, क्योंकि ये सिंगल डिजिट यूज हुए हैं, तो लिहाजा इसके पेयर नहीं बन सकते। ऊपर स्क्वायर रूट भी मौजूद है, लिहाजा ये इर्रेशनल है, इर्रेशनल नंबर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी इसका डबल नहीं बन सकते, ना 2 जो है वो 2 दफा आया है, ना 7 जो है वो 2 दफा है, तो इस वजह से ये इर्रेशनल है। अब आ जाए आखिरी लास्ट पार्ट है हमारा 25 का स्क्वायर रूट। अब देखें स्क्वायर रूट 25 है, तो 25 के हम फैक्टर फाइंड करना चाहेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 are 25, फिर 5 5 5 1 are 5, तो 25 के देखें फैक्टर हमें क्या मिल गए हैं, 5 × 5। अब देखें ये दोनों 5 मिलके एक पेयर बना रहे हैं, एक जोड़ा बन रहा है ना। जब 5 का पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, तो मीन के ये फिर जो स्क्वायर रूट है ये वाला नंबर रैशनल नंबर होगा। अगर तो पेयर बन जाए तो ये रैशनल है, अगर पेयर ना बने तो वो इर्रेशनल नंबर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स इंतहाई आसान क्वेश्चन हैं, आप इनके प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह मजीद समझ आ जाएगी। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।